है तो गाइस, जो दिल्ली में लाल किले के पास बम विस्फोट यानी कार में एक विस्फोट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। ठीक, कई लोगों की जानें चली गई है और कई लोग घायल हुए, कई लोगों की दुकानें जल गई हैं। ठीक, कारें जल गई हैं, मतलब बहुत नुकसान हुआ है लोगों का और लोगों की जान ऐसे चली गई है जैसे कि एक छोटी सी घटना के अंदर मतलब इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और लोगों की जान एक छोटी सी चीज़ के अंदर ही चली गई है। लोगों के शरीर के टुकड़े उड़ उड़ कर अलग अलग भागों में पड़े, कई कई अलग अलग जगहों पर शरीर के टुकड़े पड़े, किसी के हाथ अलग पड़ा है तो किसी की गर्दन अलग पड़ी। कुछ इस प्रकार से बहुत बेकार हादसा हुआ है वहाँ पर दिल्ली लाल किले के पास में। ठीक है, जो कार में विस्फोट हुआ है, एक कार चलते कार में विस्फोट हुआ है जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कारण है, किसका हाथ है, क्या इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसने किया है ये पूरा। ठीक है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। है तो गाइस, नमस्कार साथियों और स्वागत है दोस्तों मेरे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँच जाए। है तो गाइस, दिल्ली के पास जो लाल किला है वहाँ पर एक कार में विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये आपको पता है अच्छी तरह से, न्यूज आपने देखा होगा, अच्छी तरह से आपको पता है कि कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग वहाँ पर घायल हुए। ठीक है, एक कार आ रही थी, चलती कार में ये विस्फोट हुआ है, यानी कि बम विस्फोट हुआ या कार विस्फोट हुआ, अभी तक इसका डिक्लेयर नहीं हो पाया है। जो चेकिंग चल रही थी इसमें कार विस्फोट हुआ या बम विस्फोट हुआ, इस प्रकार से उसमें भी पुष्टि करनी बाकी है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे पुष्टि करेंगे कि बम विस्फोट था, कार विस्फोट था। ठीक है, हाँ तो दोस्तों इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। ठीक है, कई लोग घायल भी हुए और कई लोग जो अड़ोस पड़ोस में थे उनका नुकसान भी बहुत हुआ है और कारें भी ऐसे ही, कार जो खड़ी थी कार वो भी कार में जल गई, यानी कि बहुत सारा नुकसान हुआ है इस बम विस्फोट से, यानी कार में विस्फोट हुआ से इस हादसे से कई लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर बुरा हादसा ये है कि इतना बुरा हादसा है कि लोगों के कुछ शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिर गए। ठीक है, किसी के हाथ अलग जाकर गिरा है तो किसी के सर, जो सिर आता है वो अलग जाकर गिरा है। दोस्तों ये बहुत ही बुरा हादसा लग रहा है। ठीक है, इसमें अब किसकी कमी है, सरकार की कमी है, ठीक है, या फिर कोई नेता की कमी है, ठीक है, कोई आतंकवादी है, इस प्रकार से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। इसकी पुष्टि कर लेंगे बहुत जल्दी सरकार, इसका निराकरण हो जाएगा कि किसने किस कारण से हुआ था। यानी कि बताया जा रहा है कि कई दो लोगों को मुसलमान हैं जो, उनको दो लोगों को गुजरात के लोग हैं, उनके पास से कुछ हादसे, उनके पास से कुछ घटनाएं के थोड़े थोड़े उन पर शक हुआ है, तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये हादसा किस कारण से हुआ है ये अभी तक फिलहाल में पता नहीं चल रहा है, लेकिन सरकार बहुत जल्दी इसका निराकरण कर देगी। लेकिन जो लोग इसमें मर गए, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई, जिनके शरीर के टुकड़े अलग अलग हो गए, उनका परिवार पर क्या बीतती होगी दोस्तों। ठीक है, उनके परिवार पर बहुत ही ये घटना है, बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि यहाँ पर किसी के माँ बाप गए तो किसी का बेटा गया, तो किसी की बेटी गई, ठीक है, तो किसी के बच्चे गए, ठीक, किसी के दादा गया तो किसी की दादी गई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हादसा माना जाता है, क्योंकि जो मेन जगह दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लाल किले के पास में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो सरकार की इसकी पुष्टि तो करेगी। लेकिन सरकार को जब इतना बड़ा हादसा, कहीं बम ब्लास्ट होता तो कोई कुछ बाहर से आता तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इतना अंदर के साइड है। अगर हो सकता है, अगर कार भी ब्लास्ट होती है तो हो सकता है कार का भी ब्लास्ट में इसमें हो सकता है कि कार भी ब्लास्ट हो सकती है दोस्तों, कोई कह नहीं सकते, लेकिन इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिन लोगों को डेथ हुई है, जो लोग मर चुके हैं, उन पर बहुत बुरी घटना हो चुकी है, क्योंकि उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग जगहों पर उनके टुकड़े पड़े थे। ठीक है दोस्तों, आपने देखे होंगे न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में देखे होंगे कि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि ये किस कारण से हुआ है ये भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ है। ठीक है, ये तो किसी का हाथ है इसके अंदर, तभी जाकर ये हादसा होता है। अगर घर का आदमी रहेगा तो घर में ही चोरी नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, आप भी समझ सकते हो, अगर घर का आदमी होकर ही कुछ लोगों को साथ देगा तभी जाकर घर की चोरी होगी, अन्यथा घर में चोरी नहीं होती। ऐसे ही चोरियाँ
नहीं होती, तभी इसमें भी किसी का हाथ है और किसी ने ये करवाया है। ठीक है, हो सकता कुछ हिंदू लोगों पर हुआ है आपका। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।